तो हम आज प्रैक्टिकल देखते हुए इसका। तो हमारा ये कंट्रोलर है वेन, जिसको बोलते हैं हम WLC। ये हमारे 3 एक्सेस पॉइंट है। अब पहले हमें राउटर पे एक आईपी डालेंगे, जिसका आईपी राउटर का आईपी मान लो हमारा 10.10.10.1। इसके राउटर का इंटरफेस पे अपनी आईपी डालेंगे। इसका आईपी रहेगा आपका एक्सेस पॉइंट का आईपी की जो है हमारा 10.10.10.5 डालेंगे। हमारे सर्वर को भी एक आईपी देंगे, इसका 10.10.10. इसको शुरू कर देंगे। पीसी को चाहिए तो हम DHCP के थ्रू भी आईपी ले सकते हैं और मैनुअली भी दे सकते हैं, और एक्सेस पॉइंट से तो ऑटोमेटिक सबको DHCP के थ्रू दे देंगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम किसके आ जाएंगे, पहले हम सर्वर को इसको अपन ये इसको कर देते पहले राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको दिखेगा, हम स्लाइड थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसका जो इंटरफेस है आपका VI0/0 पर एक आईपी डालो 10.10. तो ये आईपी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। एक मेल पे कुछ पिक्चर्स है वो भी देख लेते हैं ताकि समझ में आए नेटवर्क कैसे बनेगा। तो वायरलेस में जो चलता है वो चैनल्स के सब चलते हैं। आपको याद है चैनल क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, इंफ्रारेड, यूज शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल होते हैं यहाँ पे 1, 6, 11, 13। तो हमने कल वो भी देखा था, चैनल के बारे में देखा था, याद होगा जब हमने अपना राउटर देखा था कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें चैनल्स होते हैं। तो जितना चैनल्स आपका चैनल्स में कुछ चैनल आपके हो सकता है कभी नेट स्लो चलता हो बार बार, तो आपके क्या अपना चैनल चेक करना पड़ेगा कि कौन से चैनल से आपका स्ट्रेंथ सही आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे एडवांस में, वायरलेस में, तो यहाँ पे चैनल्स आते हैं। मेरे पहले भी मेरा भी नहीं चलता था चैनल, तो मेरा 6 चैनल था, मैंने 13 अपना चैनल चेंज कर दिया। तो मेरा स्पीड अभी अभी आप चेक करोगे स्पीड तो 10 Mbps का स्पीड पूरा पूरा मेरे को मिलेगा जितना स्पीड मेरा आ रहा 10 Mbps। तो ये प्रॉब्लम थी चैनल्स की। कुछ और भी प्रॉब्लम रहती है जो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आप यदि आपका वायरलेस आपका ब्रॉडबैंड चलता नहीं है सही, तो 10 Mbps का जो भी स्पीड आपका एक्चुअल रहेगा वो पूरा मिलेगा।
मिल रहा फुल स्पीड। तो ये जो है यहाँ पे आपका क्या रहेगा, चैनल्स हैं, वो चैनल्स का रहता है। दूसरा मोड होता है जो हमने मैंने अपन ने बात किया था, 11 BGN, ये जो 11G 11B स्टैंडर्ड है जो है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो अलग अलग तरह की होती है। वन, इसमें मिलता है आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.412 गीगाहर्ट्ज, इसमें 2.43 गीगाहर्ट्ज मिलता है, इसमें 2.462 मिलता है, ऐसा अलग अलग मिलता है। तो चैनल क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड और इंफ्रारेड यूज फॉर शेयर्ड कम्युनिकेशन। वायरलेस लैन में होता है एक SSID जिसको सर्विस सेट आइडेंटिफायर कहते हैं। वो 32 बिट का 32 का आता है, करेक्टर यूनिक नेम रहता है। आइडेंटिफायर वायरलेस नेम, इसको वायरलेस नेम भी बोल सकते हैं इसको, SSID को। SSID डिफरेंट वन WLAN फ्रॉम अनदर, डिफरेंशिएट वन विलेन टू। आपको कैसे पता चलेगा कि एक WLAN से दो अलग, आप मान लो आप दो आपका WLC है तो कौन से SSID में हो। तो all access point or all device attempt to connect the specific WLAN must be use same SSID। यानी एक WLAN के लिए आप एक ही SSID भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। एक हमने वायरलेस नेक में पढ़ा था एड हॉक नेटवर्क, जो टेम्परी वन मेड अप बाय स्टेशन म्यूचुअली रेंज। जैसे मान लो आपके जो ये भी क्लाइंट क्लाइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते थे हम एड हॉक नेटवर्क। टेम्पररी वन मेड अप स्टेशन ऑफ म्यूचुअली रेंज में से बनाते हैं। अपन को पता है इसी वायरलेस का पॉइंट का जो है वो 802.11 वायरलेस लेन होता है। इसको तो जब पहले से हमने पढ़ लिया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा एक्सेस पॉइंट है तो आपका उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोलते हैं उसको, वायरलेस। हमने इसके फ्लेवर पढ़े थे 802 के आपके, अभी मैंने पढ़ा था ना 11B मिक्स भी होता है, 11A 11, ये क्या सम फ्लेवर्स हैं। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस पॉइंट एंड WLAN डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल hindrance and RF gain antenna at the access point. To service larger area, multiple AP may be installed with 20-30 overlap. Client is always associated with one AP, or when client move closer to another AP, it associate with new AP. तो इसके सम फ्लेवर्स हैं। बी है 11B 11A 11G जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, ये फ्लेवर है इसके, मोड बोलते हैं इसको यहाँ पे। 11N 11G, तो कौन सा मोड पे आपको रखना है वो। इलेवन जो इसके सबके जो स्टैंडर्ड अलग अलग, उनमें स्पीड है कि ये 11A रहेगा तो आपको कितना है मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट होता है, 54 Mbps तक करता है 11A जो स्टैंडर्ड WLAN का। ये क्यों आए बार बार A B, क्योंकि जितने ज़्यादा आपका लेटेस्ट आएगा उतना ज़्यादा आपका एक तो स्पीड ज़्यादा रहेगा, गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। जैसे 11A में 54 Mbps हो गया। 11G आया, उसमें भी 54 Mbps है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ये सबसे ज़्यादा करंटली यूज़ हो रहा है 11G वाला। एन है, एन वाला अभी ये 2000 आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में। ये इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है आपको, मैक्सिमम नेट डेटा रेट इसकी 54 Mbps से 100 Mbps तक जाती है एन। सो देखो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जो एक तो ये जो इसका जो मेथडोलॉजी है कोलिजन को डिटेक्ट करने का वायरलेस का, वो होता है CSMA CA।
कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। तो जैसे ये एक दूसरे से कोलिजन कैसे करते हैं, तो ये मैसेज भेजने से पहले, ट्रांसमिट होने से पहले वो वेट करते हैं कि भाई कहीं कोई दूसरा भेज तो नहीं रहा है, तो वो पहले से ही अवॉइडेंस का एक्नॉलेजमेंट के थ्रू अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, CSMA CA जो, जिससे कि वो आपस में कोलिजन नहीं हो। तो कोलिजन का इसमें अवॉइडेंस होता है, रिडक्शन नहीं होता है। इसके अलावा इसमें VLAN में सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, वेब, WAP, WPA। तो अभी जो चल रहा है सबसे लेटेस्ट चल रहा है WPA। वेब क्या है? वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द IEEE 802.11 स्टैंडर्ड यूजेस 64 to 128 बिट्स इंक्रिप्शन मेथड है। VLAN सिक्योरिटी, अभी VLAN में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाती है इन प्रोटोकॉल के थ्रू। वेब और एक WPA इज ए रिस्पॉन्स टू वीकनेस फाउंड इन द वेब स्टैंडर्ड वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसका पूरा नाम क्या है WPA का? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। वाज इंट्रोड्यूस, ये 2003 में आया था। और इंटर ऑपरेट वायरलेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन, वायरलेस जो एप्लीकेशन आपका है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। एक और टाइप का WPA वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस पॉइंट 2 वाज इस्टेब्लिश इन सितंबर 2000, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। ये आपका जून 2004 में आया है। तो ये सब स्टैंडर्ड है WLAN सिक्योरिटी के, वेब, WP। तो अभी आपको यहाँ पे जो है देखने को भी मिलेगा इसमें, तो आपको यहाँ पे दिखने है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड, सब जगह स्टैंडर्ड यूज होता है। अपन अपने वाले में देखेंगे, अभी करेंगे कॉन्फ़िगर। तो अपना कॉन्फ़िगरेशन एक दो और देख लेते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आएंगे। तो हमने पढ़ा था कि IEEE में जो दो प्रकार की सर्विस होती है, BSS बेसिक सर्विस सेट और एक होता है ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट। दो तरह की सर्विस का आर्किटेक्चर जो मिलेगा आपको, दो टाइप का मिलेगा। BSS का मतलब होता है बेसिक सर्विस सेट। ESS का मतलब जिसमें एक ही एक्सेस पॉइंट होगा आपका, वो BSS में आता है। और जहाँ पर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होंगे आपके बहुत सारे, नहीं मल्टीपल भी होगा, साथ में एक WLC होगा और एक ही एक्सेस पॉइंट आपका, तो BSS हो गया, छोटा जैसा नेटवर्क है। मैं आपको दिखाता हूँ होता रहेगा। BSS का एग्जाम्पल देखते हैं। BSS सर्विस सेट में IEEE 802.11 वायरलेस नेटवर्क एडोक और इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है। इसमें एडोक तो हमें बताइए अपना, यदि एडोक में क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप टू लैपटॉप हो गया तो वो आपका एडोक में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा? एक एक्सेस पॉइंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखते हैं, उसमें क्या होता है? एक एक्सेस पॉइंट होता है, बाकी कनेक्टेड होता है। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा? मल्टीपल आपका एक्सेस पॉइंट होगा। यदि आपका BSS है तो उसमें एक ही एक्सेस पॉइंट होता है, सिंगल एक्सेस पॉइंट है तो दैट इज कॉल्ड BSS बेसिक सर्विस सेट। और ESS कब बोलेंगे? जब उसको, जब उसमें मल्टीपल आपके एक्सेस पॉइंट होंगे। इसको जो एक्सेस पॉइंट होते हैं उसको भी BSS बोलते हैं, एक BSS, दो BSS। तो BSS का जो टर्मोलॉजी है वो आपको डरने की जरूरत नहीं है, छोटा सा आपको समझने की जरूरत है। तो BSS का मतलब है बेसिक सर्विस सेट, मतलब आपका जो एक AP होता है उसको जो उसका जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड BSS। और मल्टीपल AP मिलके बन जाते हैं तो वो कहलाता है एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ESS। और AP बोलते हैं इसको, जो आपका AP एक्सेस पॉइंट के नाम है, टर्मोलॉजी थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। जो ये डेटा लिंक पे काम करता जाता है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे। जो आपको याद है, डेटा लिंक लेयर दो भाग में डिवाइड रहती है, एक LLC सब लेयर, एक नेक सब लेयर। अभी स्टैंडर्ड है, अपन आगे भी इसका प्रैक्टिकल में समझेंगे कुछ चीज़ें। तो प्रैक्टिकल की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक IP डाल दिया है। अभी हम सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। सर्वर में सबसे पहले हम
इसका DHCP स्टार्ट करें। तो DHCP में हमने इसको IP दे दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने रख दिया इसका 10.10.10.1। DNS सर्वर को IP हम रख देंगे 10.10.10.2। IP रेंज स्टार्ट हो जाएगी आपकी 10.10.10.100। सबनेट मास्क आपका 255.0.0 वाले हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 128 कर देते हैं 128 को 200 रख देते हैं। यहाँ पे WLC का IP हमने क्या रखा था 5.10.10.5। और यहाँ से हम यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड करने का, वहाँ पे ऐड कर देंगे। फुल नेम भी है यहाँ, नेम फुल नेम रख देते हैं CCNA। CNP कर देते हैं, ठीक है। NP वाले तो NP कर दिए, हो गया यहाँ पे। इसके बाद एक DNS भी कॉन्फ़िगर कर देंगे इसको। DNS का नाम आपने ऐसे रख दिया, इसको रख दिया और इसका IP डाल दिया 10.10.10.2 और ऐड कर देते। ठीक है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो इसका चाहिए तो हम IP डाल देते हैं, इसको इसका 10.10.2 कर देते हैं। इसका गेटवे आ जाएगा आपका 10.10.10.1। DNS सर्वर का IP आपका 10.10.10.2 DNS है। डाल दिया। इसके बाद इसको वाईफाई के थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटिक तो IP ले लेगा। तब DHCP के थ्रू करेंगे, देखते हैं IP ले रहा है ले। अभी IP नहीं ले रहा, दूसरा IP ले रहा है 240 का IP ले रहा है। इसको एक मिनट, हमने शायद उसको सर्विस ऑन नहीं किया। सर्विस ऑन करते हैं, यहाँ ऑन करना पड़ता है ऐसे। DNS का सर्विस भी ऑन करना पड़ेगा। इस सर्विस जब तक ऑन नहीं करोगे काम नहीं करेगी आप। अभी देखते हैं एक IP लेगा DHCP से। ले लिया 3 IP, लेकिन 3 क्यों लिया आपने इसको? तो रेंज 100 का क्या, रेंज चेंज कर देते हैं इसको। अच्छा, रेंज हमने फिक्स नहीं किया है इसलिए ये पुराना वाला रेंज उड़ा देते हैं। इसका कुछ नहीं है, इसको ऑफ करते हैं, ये वाला ऑन करते हैं। इसको एक बार रिन्यू कर लेते हैं, इसी में चेंज करते हैं।
आईपी रेंज फिक्स करते हैं, याद है ना डिफॉल्ट डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले उसका नाम देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे सेट करते हैं, डीएनएस सर्वर को सेट करते हैं, वो रेंज चेंज करते हैं कि स्टार्ट जो आपका डीएचसीपी सर्वर है वो आईपी कहाँ से स्टार्ट करेगा, 10.10.1.100 से स्टार्ट करेगा, और उसका डब्ल्यूएलसी का आईपी अपने फिक्स कर दिया यहाँ पे 10.10.5, और यहाँ पे हम सेव करते हैं। ठीक है, ये कर दिया। तो इसका आईपी देखते हैं, आईपी ले रहे हैं, चलिए 4 आईपी। अभी देखो यहाँ पर डब्ल्यूएलसी पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, डब्ल्यूएलसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है कि मैनेजमेंट में जाना है, इसको आईपी देना है 10.10.10.5, और इसका गेटवे था अपना 10.10.10.1, डीएनएस का आईपी था 10.10.10.2। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है कि जो अपना वायरलेस लेन कंट्रोल है उसके मैनेजमेंट में आना है, और उसको एक आईपी देना है, सबनेट मास्क देना है, डिफॉल्ट गेटवे देना है। ठीक है, इसके बाद इस पीसी के पास आना है और उसको एक्सेस करना है, वेब ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे उसका आईपी डाल देना है, क्या आईपी 10.10.10.5। एक्सेस नहीं हो रहा आपका, तो कंट्रोलर का क्या आईपी है, 5 है, 10.25। यहाँ पे देखिए सर्वर बराबर काम कर रहा है हमारा। डीएनएस काम कर रहा है, डीएनएस काम है आईपी। देखते हैं डीएनएस यहाँ से पिंग हो रहा है, आया कुछ टाइम आउट आ रहा है। यहाँ से पिंग करके देख लेते हैं कि रिचेबल हो गया। डब्ल्यूएलसी と अपना डब्ल्यूएलसी भी काम नहीं कर रहा, तो मेरे सर्वर गलत आ गया, दूसरा सर्वर चेंज करके देखते हैं। पाइप थोड़ा चेंज करें, डीएससी के सामने सेटिंग।
इसका भी देखते हैं कि अपना 5 है। अभी आपका WLC पिंग आना स्टार्ट हो गया। अभी WLC पिंग आ गया तो अभी अपन यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेस करते हुए ब्राउजर के थ्रू 10.10.10.5 आ गया आपका WLC। तो लिखा है सिस्को 2500 सीरीज वायरलेस लैन कंट्रोलर। यहाँ पे आपको 10 मिनट में डिस्कनेक्ट कर दो, दोबारा कनेक्ट कर लेना। अभी इतना थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात है इसमें। यहाँ पे एडमिन हमने एक यूजर नेम डाला, इसको पासवर्ड भी एडमिन @76MP नाम से पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड सेट किया लेन कंट्रोलर को आपका, फिर स्टार्ट करेंगे। फिर आप सिस्टम का कुछ नाम रखना है, मान लो सिस्को कुछ तो रख दो आप इसका नाम। इसमें आपका मैनेजमेंट आईपी अपन ने क्या रखा था 10.10.5, उसका सबनेट मास्क सेट कर देंगे, डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका नेटवर्क जो SSID है उसका नाम रखेंगे। इस SSID का नाम रख दिया हमने एयरटेल रख दिया उसको। वेब कौन सी टाइप का वो आपको ऑथेंटिकेशन में चाहिए तो वेब चलता है। वेब तो अपन ने पढ़ा था VP8 पर्सनल चलता है। पास में इसमें की दे देंगे, एडमिन हमने एक की दे दिया और उसको नेक्स्ट कर दें। इसका वर्चुअल IP हम 10.10.10.20 डाल, इसको अप्लाई कर देते हैं तो रिबूट होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या कर रहे हैं हम, अभी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। पहले सर्वर सेटअप किया। सर्वर सेटअप में सर्वर में हमने इसको DNS सर्वर बनाया। इसका IP हमने क्या रखा 10.2 और एक DNS और DHCP सर्वर बनाया इसको। इसके बाद हमने WLC का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया। किसके थ्रू, वाया PC के थ्रू हमने उसको रिमोट एक्सेस किया। तो ये थोड़ी देर में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको एक्सेस मिलना इसका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप 10.10.10.5 को जब एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा आपको, सिक्योर हो जाता है वो। आपका आ गया वायरलेस कंट्रोलर। इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से। इसको हमने क्या रखा था एडमिन, वो भी हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा हुआ रखेंगे। आ गया आपका। अभी बात करते हैं इसके बारे में। हमने देख लिया कि इसका मैनेजमेंट IP क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। अब टाइम अभी तो आप हुआ है, अभी रिस्टार्ट हुआ तो अब टाइम 1 मिनट करके उसमें हुआ है। या वायरलेस कंट्रोलर में आपको अभी आपके AP ने IP लिया नहीं लिया देखते हैं। AP ने अभी IP नहीं लिया है, पुराना IP ले रहा है। इसको IP चेंज करते हैं इसको। देखो अभी IP ले लिया होगा इसने। उसने ले लिया। ठीक है अभी देखो आप
ये देखो एक्सेस पॉइंट दिखने लग गया आपका। तो 3 एक्सेस पॉइंट आपके 4, 7, 6। तो ये तीनों एक्सेस पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आने लगेंगे किसमें, वायरलेस के अंदर जो हमारे एक्सेस पॉइंट लग रहे हैं ना, ये 3 एक्सेस पॉइंट है हमारा। इसका आईपी देख लो, इसका आईपी क्या है 4, इसका आईपी क्या है 6 और इसका आईपी है आपका 7। तो ये तीनों एक्सेस पॉइंट आपको कहाँ नजर आएंगे, इस WLC में आपको नजर आने से देखने को। ये देखो तीनों आ रहे हैं 6, 7, 4। ये क्या है यहाँ पे, लाइट वेटेड एक्सेस पॉइंट। तो आपको कहाँ दिखेगा, है वायरलेस का ऑप्शन जो आपका है वो आपको ये शो करना लगेगा कहाँ पे। और यहाँ पर हम विलेन भी बना सकते हैं WLC में। जैसे आपको कोई विलेन बनानी है, क्रिएट करना है, तो यहाँ गो पे जाना है। फिर आपने जो विलेन बनाना है, नेम क्या रखना है उसका, मान लो आपने सेल्स रखा, उसका SSID आपको क्या रखना है, मान लो आपने एयरटेल आपने वोडाफोन रख दिया, और यहाँ पर आपने उसका मान लो 10 रख दिया, उसका विलेन ID 10 रख दिया, और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो फिर यहाँ पे आपको जो विलेन में जाओगे आप, तो आपको 2 दिखेगा, अभी 1 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है। इसको फिर आप इनेबल कर सकते हैं, आगे यूज़ कर सकते हैं इसका। फिल्टर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, अभी चलने दें। तो यहाँ विलेन क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, मॉनिटर कर सकते हैं क्या क्या चल रहा है हमारा, कौन सा पोर्ट चल रहा है, कौन 3 पोर्ट डाउन है हमारा डिटेल यहाँ पूरी आ जाती है। इसका आईपी क्या एक्सेस पॉइंट का वो WLC का वो दिखता है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा वो दिखता है, कब कितने टाइम से आप है आपका WLC यानी वायरलेस लैन कंट्रोलर वो दिखता है, उसका टाइम दिखता है। यहाँ पे दिखता है आपके, देखो एक्सेस पॉइंट कितने, आपका एक्सेस पॉइंट की समरी नजर आती है, कितने भी एक्सेस पॉइंट आपके, तो डिटेल में आपको पूरा दिखेगा। 3 एक्सेस पॉइंट है, कब से वो है, कब से आप 37 मिनट से आप है, उसका टाइमिंग दिखाता है, कौन उसका आईपी क्या है, एपी का मॉडल नंबर क्या है। तो ये सब आपको यहाँ पे वायरलेस में आपको नजर आए। या मॉनिटर में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितने एक्सेस पॉइंट आपके, टोटल एक्सेस पॉइंट 3 यूज हो रहे, तीनों आप है, डाउन एक भी नहीं है अभी। ऑल एक्सेस पॉइंट कितने 3, तीनों आप है, डाउन 0। तो ये आपका क्या है, WLC है, वायरलेस लेन कंट्रोलर है, जिसकी बेसिक हमने चीजें देखी, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन देता है। अभी आपके क्वेश्चन पूछो क्या क्या, थोड़ा इसमें समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, तो चाहे तो। हाँ पंकज, कौन कौन है अभी, हाँ सर। कुछ पूछना है इसमें से। ये सब अपने एपी है, एक्सेस पॉइंट, ये अपना WLC जो अपन ने अभी कॉन्फ़िगर किया, किसको किया, WLC को किया हाँ था। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो अभी। नहीं ठीक है सर। वो WLC है ना, हाँ वो भी राउटर ही है ना मतलब। हाँ राउटर ही है वो, लेकिन वो अलग मोटर वायरलेस का मॉडल है वो। ये देखो यहाँ पे आपको जब जाओगे ना, तो यहाँ मॉडल मिलेंगे वायरलेस के। वो जनरल जो राउटर रहता है उससे अलग रहता है वो सिर्फ वो एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए आता है, वो जो राउटर की तरह फंक्शन नहीं करता। WLC का काम थोड़ा अलग है और राउटर का काम अलग है, तो राउटिंग का काम नहीं है इसका। राउटिंग का काम तो राउटर ही करेगा, ये WLC राउटर नहीं है, ऐसे राउटर की तरह काम यूज नहीं कर सकते। तो यूँ नहीं कह सकते कि ये राउटर ही है, ये सिर्फ एज ए उसको एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए काम आता है, उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रैफिक को जो मूवमेंट करना, वो सब कहाँ से होता है, WLC से होता है। तो WLC के बिना फिर है ना, राउटर से राउटर स्विच और एक्सेस पॉइंट ऐसा आर्किटेक्चर हो सकता है क्या, राउटर स्विच और एक्सेस पॉइंट। हाँ एक विदाउट इसके भी कर सकते हैं ना, WLC के भी आप एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना WLC की। लेकिन WLC का फायदा क्या है कि यहाँ से सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाता है, कंट्रोल पूरा कहाँ से हो जाता है, WLC के हाँ थ्रू हो जाता है। यदि आप WLC नहीं यूज करोगे, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, इनका कुछ मैनेजमेंट नहीं रहेगा।
मान लो आपको कैसे पता चलेगा कोई एक्सेस पॉइंट डाउन हो गया, तो कैसे पता चलेगा? आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको क्या आईपी मिल रहा है, वो एक्सेसिबल है नहीं है। तो ये तो डम डिवाइस है, पूरा कंट्रोल कहाँ से होता है? WLC। हाँ, वो एक तरह से उसका सर्वर हो गया मेन, वो तो वहीं से होगा पूरा। इसको कुछ चेंजेस करना है तो WLC से होगा। हाँ तो ये इसके हाँ तो बिना कुछ मतलब, नहीं, मतलब एक तरह से एक डम डिवाइस है एक तरह से, है। और WLC की भी, WLC इंस्टेड ऑफ WLC